सलोनी, तुम प्लीज ये मग्स किचन में रख दोगी? हाँ। मैं भी देखती हूँ। नाहर, तुम यहाँ? क्यों? क्या मैं आ नहीं सकता? नहीं, वो बात नहीं है। फोन नहीं किया, इंफॉर्मेशन नहीं दी। जी आपका सेल ट्राई किया था पर लगा नहीं। आई थिंक लैंडलाइन में भी कुछ गड़बड़ है, इसलिए बात नहीं हो पाई। अचानक एक जरूरी काम निकल आया, इसलिए आना पड़ा। और नील की भी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग निकल आई थी। अब आओ, अंदर आओ, प्लीज कम इन। बाहर बैठो ना। कल मीटिंग के बाद ही हम दोनों वापस जा रहे हैं, तो सोचा आज रात यहीं रुक जाए आपके पास। क्या बात है रेवती, आप भी सोच में पड़ गए? सॉरी, हम लोग बिना इन्फॉर्म किए आ गए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम किसी होटल में शिफ्ट हो सकते हैं। ऑफ कोर्स नॉट, ऐसी कोई बात नहीं है। आप उस दिन इतने महीनों बाद घर आई और तुरंत ही वापस लौट गई। आपसे ठीक से बात भी नहीं हो पाई, इसलिए सोचा कि आपके यहाँ आके आपसे मुलाकात भी हो जाएगी और कुछ वक्त साथ में बिता लेंगे। तुम दोनों यहाँ रह सकते हो। There is no problem at all. अच्छा बताओ, क्या लोगे, चाय या कॉफी? मेरा तो खाना खाने का बहुत मन कर रहा है। क्या बात है रेवती, कोई और भी आने वाला है क्या? नहीं तो क्यों? नहीं, वो वहाँ खाने की 2 प्लेट्स रखी हुई हैं। वो अकेले रहती हूँ ना, ऐसा करने से अकेलेपन का एहसास नहीं होता। अभी आती हूँ। सलोनी, मेरी समझ में नहीं आता तुम्हें छुपने की जरूरत क्या है? मैं उनके सामने नहीं जाना चाहती। लेकिन क्यों? देखो, तुम्हारी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी गलतफहमियां हैं, आमने सामने मिलकर सॉल्व कर सकते हैं ना। कितना अच्छा मौका है ये। आपको क्या लगता है मैंने कोशिश नहीं की होगी? अगर ऐसा होना होता तो रेवती, हाँ नाहर, पानी मिलेगा? आई एम सो सॉरी, अभी देती हूँ। कोई बात नहीं। और कैसा चल रहा है सब? एब्सोल्युटली फाइन। तुम बताओ, सलोनी कैसी है? ठीक ही होगी। ये नाहर से इस वक्त
कुछ सवाल मत कीजिए प्लीज। वो एक्चुअली सलोनी घर छोड़कर चली गई है। व्हाट? लेकिन क्यों? कुछ तो वजह होगी। रेवा जी, मैं आपको फुर्सत में सारी बातें समझा दूंगा। अब नहीं, प्लीज ट्रस्ट मी। दाल बाटी, वाह, माय फेवरेट। पर रेवा जी, आपके इतने बिजी शेड्यूल में भी आपको वक्त मिल जाता है ये सब बनाने का? हाँ, कभी कभी। रियली? तुम खाओगे? व्हाई नॉट, लुक्स नाइस। ठीक है, मैं गर्म करती हूँ। तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। श्योर। हाँ, देखो क्या है, तुम्हारी फेवरेट दाल बाटी। ये आप ही ने बनाई है? हाँ, ऑफ कोर्स। क्यों? टू गुड। एक्चुअली एक बहुत पुराने दोस्त की याद आ रही। वही खुशबू, वही स्वाद। अच्छा नाहर, भाईसा और तारा भाभी कैसी हैं? ठीक है। उस दिन तो मैं किसी से बात ही नहीं कर पाई। भाभो भी बहुत नाराज हो रही थी, पर क्या करती? I had to come back. Excuse me. Hi. Hi देविका। I'm sorry, मैं आज डिनर के लिए नहीं आ पाऊंगा। I'm very very sorry. सॉरी सॉरी कहते रहेंगे या फिर मुझे डिनर कैंसिल करने का रीजन भी बताएंगे? एक्चुअली वो एक अचानक काम निकल आया था तो। वाकई अर्जेंट काम आ गया या फिर डर गए? डर? किस लिए? कुंवर नाहर सिंह जी खुलेआम एक क्लब डांसर के साथ पब्लिक में, लोग क्या कहेंगे? तुम्हें लगता है कि मैं इस तरह की बात सोच सकता हूँ? मैं तुम्हें एक क्लब डांसर की नहीं बल्कि एक दोस्त की नजर से देखता हूँ देविका। रही बात नाहर सिंह की, तो वो किसी से नहीं डरता। माय गॉड, मैं तो मजाक कर रही थी, आप तो बुरा मान गए। देविका, मुझे ऐसा मजाक पसंद नहीं। आई एम सॉरी, बट प्लीज मेरे मजाक की वजह से अपना मूड मत खराब कीजिएगा। आई फील गिल्टी एंड वंस अगेन आई एम सॉरी। इट्स ओके देविका। एक्चुअली जिस दौर से गुजर रहा हूं मैं आजकल, किसी भी बात को लाइटली नहीं ले पाता। दोबारा वही दर्द, वही तकलीफ नहीं चाहता मैं। आई अंडरस्टैंड। बाय। हेमा, सलोनी के बिना इस घर में एक एक पल गुजारना मुश्किल हो गया है। ऐसा लगता है कि इस घर से खुशियों को साया उठ चुका है। कहाँ है, कैसी है, किस हाल में होगी वो? अब बस आपका ही आसरा है। आप पर ही विश्वास है कि आप सलोनी के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। आपको ही सलोनी का ध्यान रखना पड़ेगा माँ। वो जहां भी हो, आपका हाथ उसके माथे पर ही रखना और उसे इतनी शक्ति देना कि वो अपने सर पर लगे हुए इल्जाम को झूठा साबित कर सके।
नील, तुम समझ नहीं रहे हो। मैं वो सब कुछ जानना चाहती हूँ जो नहार और सलोनी के बीच में हुआ है। सलोनी यूं ही घर छोड़ के नहीं जा सकती, जरूर कोई बात है। रेवा जी, मैंने आपसे कहा कि मैं आपको अभी कुछ नहीं बता सकता। ये मूर्ति यहाँ? ये वो राजस्थान से ली है मैंने। शुरू से ही मन था, तो इस बार तो मिल ही गई। ये तो इतनी हिट हुई नहीं थी कि आपको ये मुंबई में मिल जाए। ये भी तुम्हारे ही शहर से ली है। इसकी क्या जरूरत थी रेवा जी? सलोनी से ही ले लेती आप। सलोनी से? उससे तो बात करने का भी टाइम नहीं था मेरे पास। अब उसमें ये सीरीज और मूर्ति की बातें कैसे हो पाती? वो तो वापस आते वक्त मैंने मार्केट से ले ली थी। इंसान को पता होना चाहिए मिस्टर नील कि अपने वक्त का इस्तेमाल कैसे किया जाए। आई एम इम्प्रेस्ड। कुंवर सर, आपको खाना कैसा लगा? बहुत ऑयली है, मसाला भी ज्यादा है। आइंदा से अपना हाथ तंग रखा करो। कुंवर सर, आपने कुछ नहीं कहा, कहिए ना, कैसा लगा? हाँ, खाने में तेल थोड़ा ज्यादा है पर स्वाद भी बहुत है। खासकर वो जो तुमने गट्टे बनाए हैं वो तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। तो थोड़े से और लीजिए ना, मैं आपको देती हूँ। इस घर के कायदे कानून भी अच्छी तरह से समझ लो। ये लटके झटके यहाँ नहीं चलेंगे। शरीफों का घर है ये, समझी? थोड़ी थोड़ी और लीजिए ना। बेसन से रात को पेट में गैस बनती है, कल खा लीजिए। हाँ, ये भी ठीक है। कल। आपको बस आप रुकिए ना, मैंने आपके लिए और भी कुछ बनाया है, अभी लेकर आती हूँ। अब उठ भी जाइए, वैसे भी बहुत ओवर ईटिंग हो गई। सेहत का कुछ तो ख्याल कीजिए। चलो ठीक है, तुम कहती हो तो रहने देता हूँ। अरे बेटा, रोज कसरत करते हो तुम, जिम जाते हो, थोड़ा सा खा लोगे तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। अरे चमकी ने खास तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से स्वीडिश बनाई है, थोड़ी सी ले ले, बेचारी का दिल रह जाएगा। ठीक है, आप कहती हैं तो खा लेता हूँ। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। बाद में पेट में दर्द हो तो मुझसे मत कहिएगा। शुभ्रा, शुभ्रा तुम तो नाराज हो गई। शुभ्रा, कुंवर साहब सुनिए ना, ये देखिए आपके लिए मीठा बना कर लाई हूँ, लीजिए ना। हमारे बेटे को ज्यादा मीठा मत देना चमकी, वरना हमारी बहू रानी नाराज हो जाएगी, समझ गई ना? जी।
को ऐसा, फिर भी थोड़ा सा खा लीजिए ना हमारे खातिर, बस 1 चम्मच। किचन में जो बर्तन पड़े हैं उन्हें कौन धोएगा? मैं? चलो जाओ अंदर। जी। ये मेरे हाथों से खा लीजिए, मिठास और भी बढ़ जाएगी। बीबी जी, आपकी ये बहू उतनी भी सीधी नहीं है जितनी कि दिखती है। बाय गॉड की कसम, चमकी को अपनी उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ेगी। उंगली टेढ़ी कर, सीधी कर या फिर काट के फेंक दे, लेकिन मेरे बेटे को इस मनहूस से छू। बाय गॉड की कसम, हो जाएगा। अच्छा रेवती, हम चलते हैं। तुम दोनों आए बहुत अच्छा लगा। यू टेक केयर नाहर, और तुम नील फिर से गायब मत हो जाना। कीप इन टच। रेवती, आप भी जल्दी घर आने का प्रोग्राम बनाइए, भाई साहब को बहुत याद करते हैं। मैं जरूर आऊंगी नाहर। बाय। टेक केयर, बाय बाय। 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 ख्याल रखिए। तुम बाहर आ सकती हो सलोनी, वो दोनों चले गए। क्या बात है सलोनी, न तुमने कुछ बताया, न नाहर ने, और ना ही नील ने। फाइन, अब मैं तुमसे कुछ नहीं पूछूंगी, लेकिन सलोनी, तुम्हें इस हाल में देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। अभी कुछ दिन पहले तुमने अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी, फिर अचानक तुम घर छोड़कर चली आई। मेरा लैपटॉप रह गया, मैं अभी लेके आया। काश जिंदगी में आगे क्या होने वाला है हम जान पाते रे बाजी, लेकिन ऐसा होता नहीं। हादसे अचानक ही होते हैं।
इसीलिए तो उन्हें हादसा कहा जाता है। मैं देखती हूँ।